प्यार है वो भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा, गुस्सा है वो भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, बिना एक्सप्रेस किए काम नहीं चलेगा। और आप वो हो जो अपने दिल की बात दिल में ही रखते हैं, बताना भी चाहें तो नहीं बता पाते, राइट? लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो, जजमेंट, रिजेक्शन, पास्ट एक्सपीरियंसेस, कॉन्फ्लिक्ट, इन सब की वजह से आप अपने मन की बात बताना भी चाहो तो नहीं बता पाते, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, राइट? और इसके नुकसान बहुत है। लोग आपको इमोशनलेस, अरे इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो बहुत प्रैक्टिकल टाइप का इंसान है, ये सब बोलते हैं या सोचते हैं आपके बारे में। और कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं तो कुछ लोगों के साथ लड़ाइयां हो जाती हैं, राइट? देखो, प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन प्रॉब्लम है। लेट्स टॉक अबाउट इट। आपको याद है कि आपको बहुत बार खुद समझ नहीं आता कि मेरे को एक्सप्रेस क्या करना है। आप ब्लैंक चले जाते हो, आप उस इमोशन को समझ ही नहीं पाते, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी इंसान से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, हर्ट हूँ, तो अब जब भी मैं खुद से बात करूंगी तो उस इमोशन को 200% लेबल करूंगी कि यार सामने वाले की उस चीज से बहुत हर्ट हुआ, मेरे को बहुत दुखी कर दिया मेरे को उस चीज ने। अब इस चीज से मेरे को एग्जैक्टली क्या इमोशन फील हो रहा है उसकी श्योरिटी है। एक फनी एग्जांपल, इमेजिन मेरी बेस्ट फ्रेंड किसी और लड़की से बात कर रही है और वो देख के मेरा हो गया दिमाग खराब। अब इंस्टेड ऑफ मैं खुद को अरे वैसे ही दिमाग खराब है ये बोलूं, मैं जो रियल इमोशन है उसको लेबल करूंगी कि मुस्कान, यू आर गेटिंग जेलस, यू आर गेटिंग ओवर पोजेसिव। जो रियल इमोशन है उसको उसी के नाम से लेबल करूंगी। वेरी सिंपल। यू नो व्हाई? क्योंकि आप उस इमोशन को एक्सप्रेस ही तभी कर पाओगे जब पहले आप उसको समझोगे कि अच्छा मेरा दिमाग खराब नहीं है, आई एम गेटिंग जेलस, आई एम बीइंग ओवर पोजेसिव। अब इससे कम्युनिकेट करते टाइम क्या डिफरेंस आएगा वो देखना। अब एक तो मैं नेक्स्ट जब भी अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करूं तो खुश होके ना करूं, कुछ भी XYZ ओवरथिंक करके, उसको गलत समझ के या उस इल फीलिंग के साथ बात करूं। कट टू, मेरे को अपनी इमोशन का पता है, रीजन पता है मेरे को, तो मैं मजाक मस्ती में ही सही, लेकिन सही है, नए दोस्त बनाओ ये वो, मजाक मस्ती में ही सही, लेकिन एटलीस्ट एक्सप्रेस कर दूंगी और कन्वर्सेशन आराम से फ्लो करेगी क्योंकि सामने वाला भी समझ जाएगा कि अच्छा ये बात है। इन शॉर्ट, सबसे पहले अपने इमोशन को पहचानो, रियल इमोशन, कि अभी मैं क्या फील कर रहा हूँ या मैं क्या फील कर रही हूँ, उसके बाद एक्सप्रेस करने की सोचो। अब एक्सप्रेस करते टाइम आपका सबसे बड़ा डर कि कभी सामने वाला मेरे को गलत ना समझ ले और ये बात मेरे पे ही ना भारी पड़ जाए, तो रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आप एम्पैथी के साथ बात करो तो। इमेजिन मेरे को सामने वाले ने कुछ बोला लेकिन मैं उनकी उस बात से अग्री नहीं करती, तो इंस्टेड ऑफ मैं तो ये नहीं मानती, आई डोंट बिलीव इन इट, ये बोलना, मैं एम्पैथी से स्टार्ट करूंगी कि ठीक है मैं आपका पॉइंट समझती हूँ लेकिन मेरा ये मानना है, और अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ, रिस्पेक्ट के साथ सामने वाले के सामने रख दो, सामने वाले के सामने रख दो, राइट? एकदम सामने वाले को गलत बोल के ऑफेंड नहीं करना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई मेरे को भी यू आर रॉन्ग बोलेगा तो मैं भी इंस्टेड ऑफ उस इंसान की सुनना खुद को प्रूव करने में लग जाऊंगी कि नहीं, आई एम नॉट रॉन्ग। इसलिए हमेशा एम्पैथी से स्टार्ट करो ताकि सामने वाला आपको सुनने और समझने की कोशिश करे। अब एक्सप्रेस करते टाइम एक और चीज है कि अरे क्या पता मैं जो कहना चाहता हूँ वो सामने वाला समझ ही ना पाए, तो क्यों नहीं समझ आएगा? आप इंसान हो, वो भी इंसान है। अगर आप क्लैरिटी से, सिंपल लैंग्वेज में, रिस्पेक्ट के साथ किसी को कोई चीज बोलोगे तो हो ही नहीं सकता कि उसको ना समझ आए। तो एक बार बोलने से पहले खुद श्योर होके बिना ओवरथिंकिंग के बोल दो, सिंपल। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको कुछ समझ आया हो, एंड डोंट वरी, एक एक करके हम हर टॉपिक को कवर करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। और बहुत जल्दी इस स्किल को मास्टर करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।